फैमिली, कैसे हैं आप। तो आज हम करने वाले हैं पिकअप आइल रीडिंग। और हमने जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, मैंने 3 प्रिटी क्यूट गिफ्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो हमारे पिकअप आइल का टॉपिक होगा व्हाट आर द थिंकिंग। जैसे कि आप लोगों को पसंद है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा, तो हम ये टॉपिक ज़रूर लेंगे आज। लेकिन हमारा ट्विस्ट ये रहने वाला है कि हम ये व्हाट आर द थिंकिंग रून्स के साथ करने वाले हैं। रून्स को सपोर्ट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं रोमांस एंजल्स और एंड आर्केनम डेक। तो चलिए आप लोग जो है चूज़ कीजिए अपना पाइल, पिंक, सिल्वर और ब्लू, जो भी आप चूज़ करेंगे। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और चूज़ कीजिए कोई भी एक पाइल। तब तक जो है मैं शुरुआत करूँगी ब्लू के साथ। तो अगर आप लोग ब्लू चूज़ करने वाले हो, आप पॉज कर सकते हो वीडियो और वहाँ पे, और फिर आप चूज़ कर सकते हो। तब तक मैं जो है कार्ड्स निकालती हूँ ब्लू के लिए। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी ब्लू चूज़ किया है उनके लिए पिकअप आइल में व्हाट आर दे थिंकिंग का क्या रूल्स आते हैं। व्हाट आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके बारे में सोचिए आप भी, और देखते हैं कि रूल्स हमें क्या बताते हैं कि हमारे पर्सन क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। व्हाट आर पर्सन। ओके, तो हमारे पास आ गए हैं 2 कार्ड्स। एक और कार्ड अगर मिल जाता तो आ गया है 3 कार्ड्स। इसके साथ साथ हम यूज़ करने वाले हैं थोड़े से आर्केनम डेक व्हाट आर दे थिंकिंग फॉर ब्लू पाइल। थोड़ा सा हम ये भी यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे हम रोमांस एंजल्स। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी ब्लू पाइल चूज़ किया है तो उनका पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मैं चाहती थी कि हम इस टॉपिक में डिटेल में जाएं, तो मैंने आज रून्स को भी पिकअप किया। आज मैंने हर टॉपिक में रून्स को इंक्लूड किया है। चलिए और हम देखते हैं कि देखिए रून्स को चूज़ करने के बाद टैरो भी कम आ गए हैं, वरना टैरो तो बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं। फिर हम चूज़ करेंगे रोमांस एंजल्स में से पिक करेंगे जो ब्लू पाइल, जो उनके पर्सन, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आपने ब्लू पाइल चूज़ किया हुआ है तो ये हो गया ये 3 कार्ड्स आपके ब्लू के लिए। ठीक है, तो अभी ये ब्लू अगर आपने चूज़ किया है तो ये सब आपके पर्सन जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये 3 रून्स इधर, और हम यूज रखेंगे हमारे कार्ड्स यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है पहले हम रूम्स के साथ शुरू करेंगे। ठीक है, आज तो मुझे ऐसा आ रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में सोच रहे हैं। तो इधर माउथ, गॉड, इंस्पिरेशन, विजन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकते हो, एक विजन, मतलब आप उनको दे सकते हो, न्यू थॉट्स और ये सब दे सकते हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से जो है गाइडेंस प्रोवाइड करते हो। अब लोग आपके पास आते हैं हेल्प के लिए और आप उनको किसी भी प्रॉब्लम का गाइडेंस देते हो, या आप या आपके पर्सन, कोई भी जो है मैच करेगा ये। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में हो, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में थिंक कर रहे हैं। तो चलिए हम इंगूस लेते हैं अभी। इंगूस पाइल आपके मतलब रून कार्ड आपके बारे में क्या कहना चाहता है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई आप लोगों के लिए आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं कि आपको जो है हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज और ये सब में टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि हेल्थ और मतलब डाइट, एक्सरसाइज, ये मतलब वो सोच रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है, आउटडोर एक्टिविटीज़ आपको थोड़े से करने चाहिए, आपका हेल्थ इम्प्रूव करना चाहिए।
प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि पर्थो फेट मिस्ट्री, तो मतलब वो सोच रहे हैं कि अगर आप लोग जो है उनके आप लोग साथ में होंगे फ्यूचर में, आप लोगों का अगर होगा डेस्टिन्ड होगा तो ही आप लोग मिलोगे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। प्लस उनको जो कभी सही लगता था, जो उनको लगता था कि भाई ये सच है और जो मैं सोचता हूँ वही सही है, वो अब उनको ऐसा नहीं लगता। कहीं ना कहीं वो मतलब बिलीव करते थे कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते हो, या कोई ऐसा था उनके दिमाग में, अगर आप लोग ने उनको बोला था तो वो, या अगर वो कभी इन सब चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते थे तो वो अब बिलीव करने लगे हैं। और इसका ब्यूटीफुल प्रूफ हमारे पास है सोलमेट और वेडिंग। ठीक है, तो वो ये सोच रहे कि वेडिंग यहाँ पे रिवर्स आया था, सोलमेट का कार्ड आया था। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा मतलब इंट्यूशन आया कि वेडिंग जो है रिवर्स में है, तो हम रिवर्स में ही लेंगे इसको। वेडिंग एंड फ्री योर सेल्फ रिवर्स अपराइट है, मतलब वो अगर मैरिड है और या कुछ ऐसा, तो वो किसी से तो उनको अपने आप को फ्री करना है, वो ये सोच रहे हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स रिवर्स में है, तो अच्छी बात है। वो सोच रहे हैं कि आप में कोई रेड फ्लैग्स नहीं है अभी, तो ये बहुत कूल बात है यहाँ पे, बहुत अच्छी। और फिर एक है हमारे पास दिस कुड बी द वन, तो वो ऐसा सोच रहे हैं। अगर आपने उनको पहले बोला था कि आप सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स हो, उन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया था, उन्होंने बिलीव नहीं किया था ये सब चीज़ों पे, तो वो अब थोड़ा थोड़ा बिलीव करने लग गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको आपके जो है हेल्थ के इश्यूज़ के ऊपर प्रॉब्लम होने लगा है। प्लस उनको पता है कि जो है आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस और ये सब आप अपने इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, ये अच्छी चीज़ है। वो आपके बारे में ऐसा क्या सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं जो है अगेन ट्विन फ्लेम्स, ट्रू लव और ये सब। फिर एस ऑफ कप्स आपके से बहुत ज़्यादा लव और डीप लव के इसमें है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अंदर जा कर के जो है उस आवाज़ को नहीं सुनते जो उनको मिल रहा है। और वो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है देख रहे हैं कि आप जो है इंजॉय नहीं कर रहे हो, सैड हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं हो। और आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग डिप्रेशन में अपना हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, इस वजह से ये हेल्थ का मैसेज आया हुआ है यहाँ पर। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहना चाहते हैं। प्लस हार्ट ब्रेक भी दिखाई दे रहा है कि वो आपको देख रहे हैं कि उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया हुआ है और आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है, तो वो भी आ रहा है इस रीडिंग में। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो खुश है कि आप उनके लाइफ में जो है हो, और मतलब वो प्राउड फील करते हैं कि उन्होंने आपको एक अच्छी जगह पर मतलब पेडिस्टल पे एक पोजीशन दी हुई है, आपको अपने से ऊपर रखा हुआ है अपनी लाइफ में। तो अगर आप लोगों ने ये जो है ब्लू को चूज़ किया था, तो ये थी आपकी रीडिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ये आप लोगों को रून्स कार्ड्स के साथ कैसा लग रहा है। ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है ये जानने की कि आप लोगों को ये पिकअप आइल रून्स के साथ कैसा लगा। मैंने सारे कार्ड्स वापस मिला दिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमको ऐसा ही करना चाहिए और यही सही है। तो अगर आप लोगों को सिल्वर जो है, अगर आप लोगों ने सिल्वर को चूज़ किया है, यहाँ पर सिल्वर गिफ्ट को चूज़ किया था या चूज़ करना चाहते थे, तो ये आप लोगों की रीडिंग रहने वाली है। पहले मैं जो है एज़ यूजुअल पहले मैं इस रीडिंग में रून्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। ठीक है, तो रून्स में से देखते हैं कि जिन्होंने भी सिल्वर चूज़ किया था, तो उनके पर्सन जो है उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, व्हाट आर दे थिंकिंग। अगर आपने ये रून्स को चूज़ किया था तो सिल्वर पाइल को चूज़ किया था, तो कौन से रून्स आप लोगों के लिए निकल के आते हैं देखते हैं हम। ये 3 रून्स निकल के आए हैं। रिवर्स नहीं होता है रून्स का, तो हम इनको अपराइट ही लेंगे क्योंकि अपराइट में भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस देते हैं। मुझे एक लगा कि एक और जो है मैसेज आना चाहता है, तो हम ये सब जो है लेंगे यहाँ पे। ठीक है,
इसके बाद हम लेंगे टैरो और देखेंगे कि सिल्वर गिफ्ट के साथ क्या आता है आप लोगों के लिए, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, कार्ड्स निकलने के लिए तैयार। बहुत कम कार्ड्स निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग ने रून्स लिए हुए हैं, तो उसका अफेक्ट है ये कि बहुत कम टैरो कार्ड्स निकलेंगे, क्योंकि रून्स ही काफ़ी कुछ कह देते हैं और काफ़ी सीरियस मैसेजेस देते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। प्लस हम लेंगे हमारे ब्यूटीफुल रोमांस एंजल्स और देखेंगे कि वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। देखते हैं रोमांस एंजल्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पर्सन हमसे क्या कहना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रोमांस एंजल। ये किसके लिए भी एप्लीकेबल होने वाला, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, नहीं हो, सोलमेट हो, जो भी हो, आप लोगों के लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा कहना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर रोमांस एंजल्स, तो हम इसको स्प्रेड कर देते हैं। ओके, ये कार्ड्स यहाँ पे स्प्रेड कर दिए हमने, प्लस हम टैरो कार्ड्स लेंगे। ओके, पहले हम रून्स देखते हैं। डिफेंस, प्रोटेक्शन, शील्ड, प्रेजेंस ऑफ थ्रेट। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपसे इमोशनल वेलबींग के अपने लिए वो आपसे डिस्टेंट होना चाह रहे हैं। ये शायद रून हमसे कहना चाह रहा है। ये रून है एल्गिस, ये रून है प्रोटेक्शन का, और ये कह रहे हैं कि शायद डिवाइन मैस्कुलिन अपने इमोशनल्स को और ये सब को आपसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, क्योंकि वो जो है आपसे मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, उनको थ्रेट लगता है आपसे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है अगर आपने सिल्वर चूज़ किया है तो। फिर नेक्स्ट हमारा रून आया है हागलास का, और ये जो है हमसे कहना चाहता है कि लेट गो ऑफ द पास्ट, या जो भी इमोशनल ब्लॉक्स है आपके, ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है आपका, ये टेम्परेरी सेटबैक है, ये कहना चाह रहा है ये रून आपसे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्लस हम लोगों को मिला है लागुस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहना चाह रहा है हमसे कि बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो रिवील होने वाले हैं इस सिचुएशन में। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इस कनेक्शन में, आपको इस पर्सन के बारे में नहीं पता है, वो जो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो कहीं ना कहीं रिवील होने वाली है। और पावरलेसनेस का भी मैसेज बहुत क्लियरली सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आप जो है इस सिचुएशन में पावरलेस फील कर रहे हैं तो आपके ट्विन फ्लेम जो है आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये जो है वो जो फील कर रहे हैं वो टेम्परेरी है, और वो जो फील कर रहे हैं वो आपको अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, अपने इमोशनल जो है अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। वो आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, पर आप उनके ड्रीम्स और फैंटेसीज में हो, ऐसा मुझे लग रहा है वो बोलना चाह रहे हैं इस कार्ड के साथ। प्लस हमारे पास है वुंजो रून। चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है, वुंजो क्या कहना चाह रहे हैं आपके जो है डिवाइन मैस्कुलिन आपसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं यहाँ पे। पहले तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप लोग उन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब आप अपना फोकस उन पे डाल रहे हो, उनको पता चल रहा है वो उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है कि वो आपको कैसे चूज़ करे या जो भी है। अगर उनको आप को चूज़ करना है, क्योंकि आप लोग अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो जो बिल्कुल उसके ऊपर है कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है इस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट में है, और वो आपको मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो लेट गो नहीं करना चाहते, और मतलब जो है एक चीज़ को जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं पास्ट को या कुछ। ये डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए, इमोशनल ब्लॉक्स है उनके पास्ट के साथ या उनके कार्मिक पर्सन के साथ जिनके साथ वो है।
मुझे ऐसा लग रहा है। प्लस आप लेकिन वो आप जो है वो पावरलेस फील कर रहे हैं, जो है मुझे ऐसा लग रहा है वो कहना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में। पर वो जो है सक्सेस और अचीवमेंट ऑफ गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं वो। आप होप रखिए, पॉजिटिव रहिए, वो एक्शन लेंगे कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए हम जो है न्यू बिगिनिंग मिलेगा, न्यू ऑफर मिलेगा आप लोगों को। चलिए हम रोमांस एंजल्स की तरफ जाते हैं। फ्लर्ट है, अच्छा, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो जो है उनको पता है आप सोलमेट हो, लेकिन वो हैप्पी प्लेफुल रिलेशनशिप चाहते हैं आप लोगों के साथ। फिलहाल वो फ्लर्ट करना चाहते हैं, वो इंजॉय करना चाहते हैं टेम्पररी, वो मतलब फ़िलहाल अभी इस फुल फ्लेज्ड इसमें नहीं जाना चाहते हैं। वो सेपरेशन से बाहर निकलने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है सेपरेशन इन रिवर्स है, वो आना चाहते हैं आप लोगों के पास। प्लस चिल्ड्रन अगर उनको है तो वो आपके लव लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। को डिपेंडेंसी है, जैसे मैंने कहा आप लोगों को उनके कार्मिक पार्टनर के साथ एक जो है नेगेटिव कर्मा बाकी है यहाँ पर, तो ये और अनरिक्विटेड लव है वहाँ पर, तो वो उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं खुश नहीं है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो अगर आप लोग ने ये पाइल चूज़ किया तो सर्टेनली आप लोग जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसी लगी है रीडिंग, क्योंकि मैंने ये बहुत अलग तरीके से की है आप लोगों के लिए, रून्स के साथ की है। तो रून्स को मेन फोकस बनाकर ये रीडिंग की गई है, तो ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और क्लियर मैसेजेस होंगे इसमें कुछ भी स्टोरी बीटिंग अराउंड द बुश कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रीडिंग रहने वाली है। चलिए हम जो है अभी पिंक वाले गिफ्ट को लेंगे। अगर आपने पिंक गिफ्ट चूज़ किया था तो आप लोगों के लिए क्या आया हुआ है यहाँ पर। पहले एज़ यूजुअल हम पहले रून्स लेंगे, 3 या 4 जो भी आना चाहते हैं वो रून्स हम लेंगे। अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, अगर आप इस फैमिली के मेंबर हैं तो बने रहिए फॉर मोर सरप्राइजेज एंड बहुत कुछ जो है आप लोगों को मिलने वाला है यहाँ पर। वेडनेसडे को हम करेंगे, मैं सोच रही हूँ एक लाइव Q&A, तो मैं आप लोगों को टाइम वाइम सब बता दूंगी और उसमें मैं आप लोगों को एक और सरप्राइज़ दूंगी, मैं कुछ और इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो और अगर आप लोग न्यू हो तो ज्वाइन कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आप लोग मेंबर बनने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं और बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं। तो चलिए हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो आपके बेनिफिट के लिए रहने वाली है, तो चलिए हम पूछते हैं रून कार्ड से कि जिन्होंने भी पिंक गिफ्ट को चूज़ किया उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, और देखते हैं रून कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। व्हाट इज पिंक पाइल के पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। उप्स, ये भी निकल के आया है। एक और कार्ड निकल के आया है, नहीं निकला है, मैं फिर से शफल करूँगी क्योंकि एक कार्ड है यहाँ पर। मुझे लगता है ये वाला कार्ड है। ठीक है, अगर मैं फिर से शफल करती हूँ, एक और निकलना चाहता है तो निकल के आ जाएगा। नहीं, बस अब ये कार्ड्स जो है रेडी हो चुके हैं। हमारे पास 4 मैसेजेस है। रिवर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती रून्स में, मैं रिवर्स नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करने वाली। ठीक है, अब चलते हैं हम टैरो कार्ड्स की तरफ और देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकल के आते हैं जो है आपके पर्सन के लिए। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। उप्स, तो हम सब कार्ड्स वापस रख देंगे और देखेंगे जो कार्ड्स वापस कुछ कार्ड्स रिपीट होंगे अगर वो आना चाहते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं पिंक पाइल वाले। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, अगर आपने पिंक पाइल चूज़ किया है तो। बहुत कट टू कट
मैसेजेस आएंगे क्योंकि हम लोगों ने जो है रूल्स भी लिए हुए हैं, तो इस वजह से अब मैं पूछूंगी रोमांस एंजल से कि अगर आप लोगों ने पिंक पाइल चूज़ किया है तो आप लोगों को क्या मैसेजेस मिलने चाहिए। और कोई कार्ड है जो आना चाहता? नहीं, आई डोंट थिंक और कोई कार्ड है जो आना चाहता। एक मिनट, ये टॉप कार्ड आना चाहता है, इसको भी हम ले लेंगे क्योंकि वो बहुत हिल रहा है, तो हम उसको भी ले लेंगे। तो चलिए हम अपने कार्ड स्प्रेड करके रखते हैं और फिर करते हैं हमारी रीडिंग। पहली बार आज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है रिवर्स में नहीं आया है, अच्छी चीज़ है। ओके, ठीक है। लव योरसेल्फ फर्स्ट रिवर्स में ही आना था क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन अपराइट है। तो चलिए पहले हम करेंगे रून्स के साथ। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे रून्स हमको क्या कहना चाहते हैं, कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हम हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा टॉर्च लग रहा है, रेवलेशन, क्रिएटिविटी। तो ऐसा है कि मतलब हमारे पर्सन जो है सोच रहे हैं इस मतलब उनको सडन एनलाइटमेंट मिला है पहली बात तो, और वो ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है मतलब मिलने का आपसे या जो भी है, उसके लिए वो उनको क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि वो कैसे कर सकते हैं ऐसा। वो यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो जो मतलब उनको एक सडन एनलाइटमेंट मिला है। वो ये कहना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि उनको जो लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं। यही सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या करे, और कहीं ना कहीं वो लोग को पता है कि ये जो है उनके लाइफ में थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। प्लस हमको आया है जयरा। तो जयरा मुझे यहाँ पे बता रहा है कि वो जो है उनको ब्रेक लेने का सोच रहे हैं जॉब से या किसी चीज़ से, या जो है उनको लीगल जो है प्रॉब्लम्स जो आने वाले हैं सिचुएशन में, उसके वजह से वो ढूंढ रहे कि कोई लीगल रेजोल्यूशन अगर उनको मिलने वाला हो तो पॉजिटिव चेंज आने वाला है उनके लाइफ में। वो सोच रहे हैं कि भाई इस चीज़ को कैसे कंप्लीट करें। फिर प्लस हमारे पास है थुर्री सास। यस, तो थुर्री सास की वजह से उनको पता है कि उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो आपसे कह रहे हैं कि सेपरेशन है, मतलब वो टेम्परेरी है, पेनफुल है, ये डिवाइन मैस्कुलिन सोच रहे हैं। उनको पता भी है ये कि जो है सेपरेशन विल ब्रिंग रिवॉर्ड, मतलब सैक्रिफाइस विल ब्रिंग रिवॉर्ड। तो अगर वो ये छोड़ करके आपके पास आते तो रिवॉर्ड ही है वो। तो वो उनको पता है कि पेन और स्ट्रगल से उनको गुजरना ही पड़ेगा अगर वो आपके पास आना चाहते तो, या वो ऐसा सोच ये सब सोच रहे हैं। प्लस वो ये भी सोच सकते हैं कि जो है आप में डिसिप्लिन की कमी है। ऐसा मुझे कहीं ना कहीं नज़र आया कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहना चाह रहे कि आपके पास डिसिप्लिन की कमी है कहीं ना कहीं। प्लस हम देखेंगे कि आवाज़ आया हुआ है, ट्रैवल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन आने वाला है आपके पास, या वो ट्रैवल करके मतलब आप मिलने वाले हो उनसे, या वो आपसे बात करने वाले, आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। प्लस व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपके साथ और डेस्टिनी आपके फेवर में है। अगर आप लोग बिल्कुल भी कम्युनिकेशन में नहीं थे, ये यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि वो जो है
बात ही नहीं कर रहे थे आपसे। प्लस ये अच्छी चीज़ है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है, तो हार्ट ब्रेक नहीं है यहाँ पर। और 3 ऑफ कप्स है, डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अट्रैक्टिव जो है वाइब्स भेज रही है डिवाइन मैस्कुलिन को, और वो मतलब उनको अट्रैक्ट कर रहा है कि वो कम्युनिकेट करे, आपसे बात करे। कहीं ना कहीं रिलीजियस फैक्टर्स है, आप लोग डिफरेंट कास्ट से हो सकते हो, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्लस ट्रू लव अट्रैक्शन रिवर्स में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रू लव और अट्रैक्शन की कमी है आपके रिलेशनशिप में, इसलिए सेपरेशन है। सेपरेशन अपराइट है, लेकिन सेपरेशन इन द लॉन्ग रन आप लोग इससे बाहर आने वाले हो, क्योंकि हम लोग जहाँ से केनास से शुरू हुए थे, जहाँ पर जो हमारा अभी का सिचुएशन है, प्रेजेंट करंट सिचुएशन, जहाँ पे उनको रेविलेशंस हो रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि ट्रू लव है, ये सोलमेट का रिलेशनशिप है और ये सब। टू जहाँ पे एवाज पे, जहाँ पे वो लोग आपके पास आएंगे, तो जो है ये सोच रहे हैं कि अगर आप लोग कहीं ना कहीं इसमें बीच में अटके हुए हो स्टेजेस के, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई लोग जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑलरेडी डिवाइन फेमिनिन्स हो चुके हैं और उनके पर्सन उनसे अट्रैक्ट होकर उनके पास वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो बीच में है। तो आप लोग इस सिचुएशन के, तो जो है ये व्हाट आर दे थिंकिंग कि उनका जो, या तो ये हो सकता है पास्ट की आप ऐसे थे और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे उनके ऊपर और लव नहीं था और बहुत अट्रैक्शन नहीं था और रिलीजियस फैक्टर्स थे, इस वजह से आप सेपरेशन में चले गए और अब आप उसमें से निकलने वाले हो। तो आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की रीडिंग आप लोगों को पिकअप आइल कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।